नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण। अपना लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था साइमन कमीशन, है ना। और आज अपन पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट, या इसको बोल सकते हैं सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में इस सांप्रदायिक पंचाट का जो है वो क्या भूमिका है। देखिए सांप्रदायिक पंचाट क्या था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, कब 16 अगस्त 1932 को भारतीय अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। यानी कि जो 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1932 को क्या किया, भारतीय अल्पसंख्यकों, भारत में जो अल्पसंख्यक थे के प्रतिनिधित्व के लिए। अब ये प्रतिनिधित्व शब्द आया है विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक है, पर एक योजना की घोषणा की। यानी कि ये सांप्रदायिक पंचायत क्या थी, एक योजना थी। जैसे आजकल योजनाएं चलती है ना, जन धन योजना, वैसे ही ये एक योजना थी। इसे सांप्रदायिक पंचायत या अवार्ड कहा गया। अब ये योजना कौन लाए, रैमजे मैकडोनाल्ड। कब लाए, 1932 में। क्यों लाए, भारतीय अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए। और इसे क्या कहा गया, कम्युनल अवार्ड। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। इस योजना में मुस्लिमों को 1919 में एवं ईसाइयों, सिखों, यूरोपियों एवं आंग्ल भारतीयों को 1919 में दिए गए पृथक निर्वाचन के अधिकार। अब ये पृथक निर्वाचन क्या है, अपन ने पिछले वीडियो में इसकी पूरी बात कर ली है। आप चाहे तो पिछला वीडियो देख के ये समझ सकते हैं। शॉर्ट में मैं बता दूं कि 1909 में पहली बार जब भारतीय विधान परिषदों में मुस्लिमों के लिए एक रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया। यानी कि जो जनप्रतिनिधि होते थे जिनको जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, उसमें मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व कर दी और उन मुस्लिम कैंडिडेट को वोट केवल मुस्लिम लोग ही कर सकते थे। इसी को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम्स कहा गया। और 1909 में ये मुस्लिमों को दिया गया, 1919 में ये ईसाइयों, सिखों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों को दिया गया। और इस कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया, पृथक निर्वाचन के अधिकार को विस्तारित कर भारतीय दलितों को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय और अब लास्ट 1932 में कौन, भारतीय दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में शामिल किया गया। यानी कि अब दलित प्रतिनिधित्वों को हिंदुओं से अलग अपना एक प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या हुआ, देखो, दलितों को हिंदुओं से अलग कर पृथक निर्वाचन का अधिकार, पृथक निर्वाचन का गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर विरोध किया। अब दलितों को गांधी जी अपने आप को दलितों का नेता कहते थे और वो छुआछूत को मिटाना चाहते थे। लेकिन वो किसी भी कीमत पर दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं देखना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी उस टाइम कहाँ थे, पुणे की यरवदा जेल में थे। कहाँ थे, पुणे की यरवदा जेल में। वहीं से उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर रैमजे मैकडोनाल्ड हिंदुओं दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की घोषणा करता है, इसे वापस नहीं लेता है, तो मैं आमरण अनशन करूंगा। आमरण अनशन का मतलब होता है मरने तक, जब तक मर नहीं जाऊंगा कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, यानी कि भूख से प्राण त्याग दूंगा। तो गांधी जी ने ये शुरू कर दिया आमरण अनशन। फिर क्या हुआ, फलस्वरूप कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच समझौता हुआ। अब देखो, आमरण अनशन शुरू हुआ तो जो कांग्रेस नेता है उन्होंने और दलित नेताओं के बीच मीटिंग हुई। यानी कि गांधी जी के पास कौन आए, BR अम्बेडकर आए और उन्होंने उनसे वार्तालाप कर इसका समाधान करने की कोशिश की। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो, फिर इनमें एक समझौता हो गया, किसमें, दलित नेताओं और कांग्रेस में, या आप कह सकते हो गांधी जी और BR अम्बेडकर में। आप ये क्या समझौता हुआ, इसे पुणे समझौता कहा गया। ये पुणे में हुआ ना, यरवदा जेल में।
तो इसे पूना समझौता कहा गया। इसके साथ ही संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बहाल हुई, यानी कि जो दो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम रैमजे मैकडोनल्ड ने 1932 में शुरू किया था ना, उसको खत्म मान लिया गया, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बहाल हुई, यानी कि अब हिंदुओं के लिए, यानी कि दलित भी उसमें शामिल थे, अलग से निर्वाचन व्यवस्था नहीं थी, सभी हिंदुओं के लिए एक निर्वाचन व्यवस्था थी। लेकिन क्या हुआ, दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए, यानी कि जो हिंदुओं के लिए जो प्रतिनिधि खड़ी होते थे ना, उनमें क्या किया, दलितों का स्थान, दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए। अब जो दलित नेता खड़ा होता था तो उसको सारे हिंदू वोट करते थे, न कि केवल दलित। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये वीडियो खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला को सब्सक्राइब करें। जय